जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो ये बहस जो है अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच देखने को मिली और ज़बरदस्त बहस देखने को मिली। आखिर अखिलेश यादव इतना गुस्सा क्यों हो गए? आखिर राहुल गांधी को उठकर क्यों कहना पड़ा कि मुझे अनुराग ठाकुर की माफ़ी नहीं चाहिए, मैं गाली खाने को तैयार हूँ और मैं पिछड़े और आदिवासी दलितों के लिए, उनके आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए मैं गालियां खाने को तैयार हूं, मुझे किसी की सॉरी नहीं चाहिए। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ, अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसके बाद अखिलेश यादव एकदम से चिल्ला गए, एकदम से गुस्सा हो गए और गुस्से में अनुराग ठाकुर को सुना दिया। और इसके अलावा अखिलेश और अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर को लेकर ऐसी क्या बहस छिड़ गई? तो दोस्तों, आज लंच के बाद जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तो अनुराग ठाकुर ने लगातार, जो राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में बयान दिए थे, अभिभाषण में जो बजट सत्र के दौरान जिन जिन मुद्दों को उठाया उन पर लगातार सिलसिलेवार से पॉइंट टू पॉइंट जो है आक्रमण कर रहे थे। लेकिन उसी बीच अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जिसकी जात का पता ना हो वो गणना की बात करता है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इसको लेकर जो है पूरा तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो गुस्सा जाता है और वो जो है उसका विरोध करने लगते हैं और एक सुर में जो है आवाज उठने लगती है। जिसके बाद अखिलेश यादव भौंकला गए, अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और अखिलेश यादव ने खरी खोटी जो अनुराग ठाकुर को सुना दिया। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? तस्वीरों में, इन तस्वीरों में आपने अखिलेश यादव को देखा, किस तरह से वो कह रहे कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आपने जाति कैसे पूछ ली और आप जाति पूछ कैसे सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी भी अपने बयान दिए, राहुल गांधी भी खड़े हुए, दो बार बीच में खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करना करिए, मैं खुशी से लूंगा। मुझे किसी की सॉरी नहीं चाहिए, मैं पिछड़े और दलितों की आवाज उठाता रहूंगा, उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ता रहूंगा और मुझे गाली खाने की आदत अब अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि जो भी पिछड़ों की आवाज़ उठाता है उनको गालियाँ पड़ती हैं और मुझे भी गालियाँ पड़ दी और मैं इन गालियों से नहीं डरता हूँ। मैं गालियाँ खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हक दिला कर रहूँगा, ये राहुल गांधी जी खड़े होकर कहते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर बाद में फिर सफाई देनी पड़ती है, उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम लेकर ये पूछा नहीं। और फिर सदन के जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि जो भी गलत व्यवहारिक जो शब्द है जो भी राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहे थे वो हटा दिए जाएंगे। लेकिन आज जो है सदन में गर्मा गर्मी देखने को मिली। अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच तगड़ी गर्मा गर्मी देखी। अखिलेश यादव ने कहना पड़ा कि भाई मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, आप होते कौन हैं। अग्निवीर के बारे में जब चर्चा हो रही थी, अग्निवीर पर तीखी बहस देखने को मिली अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच। अखिलेश यादव ने खरी खोटी सुना दी। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आप इसलिए इतना भोंकला रहे हैं, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपको मंत्री पद से हटा दिया गया है, मंत्री पद नहीं मिला है, आपको मंत्री पद इस बार नहीं मिला, इसलिए आपकी भोखलाहट दिख रही है और आपका भोखलाहट दिखना लाजमी है। तो तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से आज ये बहस देखने को मिली, ये दिन जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए रहा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए और तमाम इंडिया अलायंस जो है एकजुट दिखी, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण में जो बात कही थी उस पर आज फिर से एक सुर में मिलाते हुए पूरा इंडिया गठबंधन दिखा। और ये सदन में जो कार्यवाही
और दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर लगातार जो है मोदी सरकार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। आपका क्या ख्याल है, देश में जाति जनगणना होनी चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से लगातार मांग कर रहा है कि हम जाति जनगणना करके देंगे, एमएसपी कानून की गारंटी लगातार जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लाके देंगे और हमें करके दिखाएंगे अगर आप नहीं करेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? और क्या इस तरह से सदन में राहुल गांधी के लिए जाति पूछना अनुराग ठाकुर का सही था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।